And joining us on the broadcast this evening is a representative of the Central Board of Secondary Education. Anurag Tripathi, the CBSE Secretary, is joining us this evening. Appreciate you being with us, Mr. Tripathi. A whole host of questions. We've opened up our phone lines for viewers to be able to dial in and ask some of those questions. There are anxious parents and students eagerly awaiting clarity. So let me ask you the first question. What is the CBSE's plan of action now that the government has made it very clear that schools and colleges will not be opening? What about the pending examination? जी, सबसे पहले तो कोविड के इस समय में मैं आप सबके माध्यम से और आपके और बाकी सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि लोग पेशेंस रखें और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या सिर्फ सीबीएसई या इंडिया के किसी बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, पूरे विश्व में है। तो जो भी निर्णय होगा, जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा, पूरे विश्व में सबको होगा। तो इसलिए हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन सेटअप है, उन्हें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ अपने घर में जो भी स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, टीचर के गाइडेंस में वो करते रहें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे 10th और 12th के एग्जाम मोर देन 70% कंप्लीट हो चुके हैं। 12th के कुछ विषयों के पेपर बचे हुए हैं, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसको भी हम लॉकडाउन उठने के बाद अगर सिचुएशन बनती तो करा सकेंगे और समय से इवैल्यूएशन कराते हुए रिजल्ट दे सकेंगे। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि इसको सेंसेशन की तरह ना लिया जाए और इसको पैनिक ना बनाया जाए। ये बहुत सामान्य सी बात है और सारे लोग अपने घर में हैं। सबको पता है कि सिचुएशन इस तरह की है कि लॉकडाउन ही बेस्ट उपाय है। तो लोग पेशेंस रखें और वेट करें और जो भी होगा सबके लिए फायदेमंद होगा। ओके, आप कह रहे हैं कि धैर्य रखना चाहिए इस समय में, बट यू आर सेइंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन इन प्लेस। आई विल आस्क यू व्हाट दैट इज, बट आवर फर्स्ट कॉलर आनंद इज कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। गो अहेड। जी, हेलो मिस्टर अनुराग, आई एम आनंद फ्रॉम दिल्ली कैंट। जी आनंद जी, मेरा ये सवाल था कि इज देयर एनी टाइम फ्रेम व्हिच यू आर लुकिंग एट फॉर डिक्लासिफाइंग द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th और इट इज स्टिल नॉट येट कंफर्म्ड? बेसिकली हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला, बहुत क्लियर सर्कुलर है, जिसमें हमने कहा है कि लॉकडाउन उठने के बाद ही फाइनल निर्णय लिया जाएगा और पेरेंट्स और बच्चे इसको पेशेंस रखें और इसको सपोर्ट करें। तो मैं आपको भी यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय वेट करें और जैसी सिचुएशन इंप्रूव होगी हम बच्चों के फेवर में ही कोई ना कोई निर्णय लेंगे और जल्दी से जल्दी सीबीएसई अपना कार्य पूरा करेगी। बट आप अनुराग जी 12वीं कक्षा के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स who have 12th standard board exams, they have to still complete certain examinations. उनके आगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं देश के पढ़ने के लिए, कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। तो आप 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय को बच्चों के इमोशंस के साथ जोड़ करके देखें, पेशेंस के साथ जोड़ करके देखें, इसको सेंसेशनल ना बनाया जाए। तो ये समस्या पूरे विश्व में है, सिर्फ इंडिया में और किसी एक बोर्ड में नहीं है। पूरे विश्व के सारे देशों में ज्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन इस समय क्लोज डाउन है। तो जो भी होगा एक साथ सबके लिए होगा। थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन इससे कोई नुकसान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब सबके साथ वही सेम सोल्यूशन लिया जाएगा तो सारे लोगों को उसका बराबर इक्वल एजुकेशन मिनिस्टर ने कल कहा था कि जो है एकेडमिक कैलेंडर, एक नया कैलेंडर बनाया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली द टाइम फ्रेम्स हैव ऑल बीन पुश्ड. Remember, if the exams only happen after the lockdown is lifted, there's going to be few more days for evaluation and results to be declared, etc. नया एकेडमिक कैलेंडर कब डिक्लेयर करेंगे आप? जी, माननीय एचआरडी मिनिस्टर सर ने कल बताया था, मीडिया से पेरेंट्स से बेसिकली बात कर रहे थे और उन्होंने बताया था, और बिल्कुल सही सर ने कहा था, एनसीईआरटी ने रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर 1 to 8 तक का इशू कर दिया है और पूरे देश में सर्कुलेट हो गया है। और रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर का ये मतलब नहीं है कि हमने सिलेबस को बहुत ज्यादा कहीं कुछ कम कर दिया। एनसीईआरटी करिकुलम बॉडी है, एनसीईआरटी अथॉराइज है और उसने 1 to 8 का जारी किया और उसको जब आप देखेंगे तो उसने बेसिकली घर में पढ़ने का तरीका बताया है। रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चे अपने घर में उस कैलेंडर को देखते हुए पढ़ाई करेंगे। Okay, so class 1 to 8 has a revised calendar that's been put forth by the NCERT. Our next caller is Behjat Luban. He's a class 12 student who's calling us from Delhi. Go ahead.
All right, we seem to have lost that line, but we'll try and get him back. मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे अनुराग जी कि क्या कुछ चर्चा है यूनिवर्सिटीज के साथ? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंसेस हैं वो भी पोस्टपोन किए जाएंगे क्या कोऑर्डिनेशन एफर्ट हो रहा है इस समय? देखिए, इस लॉकडाउन के कारण ज्यादातर बोर्ड की परीक्षाएं और इवैल्यूएशन रुक गए थे और आपने देखा कि एनटीए जो बड़े एग्जाम कराती है वो भी पोस्टपोन हो गए हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस समय बंद है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि टेस्ट ले सकेगी। जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल है, हम यही उम्मीद करते हैं कि जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी और जब बच्चे कनेक्ट हो सकेंगे तभी कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो मैं फिर यही रिपीट करूंगा कि हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन या फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन कहीं भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब जगह शांत है। Everything is going to be deferred. So if you're worried about what is going to happen to the academic calendar, what Anurag ji is essentially telling us is that everything has been deferred all over the world, so you needn't worry about meeting any kind of deadlines. Our next caller is Probir from Guwahati. Probir is a parent. Go ahead. Yeah, sir. Good evening, sir. Just wanted to know, like a lot of students who are studying in boarding school, they have come back to their home. Now, like my daughter is studying in Delhi, but due to COVID-19, she has come back home. Just wanted to know, like all this thing has to be taken into consideration, like flight services and all. Otherwise, it will be very difficult to attend the exam. All right, this is very interesting question actually. Anurag ji, would you like to take that on? What about students who are in boarding schools and have come back home? And what about students who study in other parts of the country but are home right now? Will you perhaps rearrange the examination centers for them? What do you have in mind? बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि बच्चे बहुत दूर दूर से अपने दूर के घरों में चले गए हैं और अगर ऐसी सिचुएशन होगी, परीक्षा होगी तो बच्चों के साथ क्या होगा। हमने ऐसे स्कूलों के कुछ मेल और रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, तो हम ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्कूल के थ्रू सीबीएसई को रिक्वेस्ट भिजवा दें, कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा और बच्चों का नुकसान हम नहीं होने देंगे। बच्चों के फेवर में ही कोई ना कोई निर्णय होगा और सीबीएसई ऑलवेज बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो आप रिक्वेस्ट भिजवाएं, हम जरूर पॉजिटिव निर्णय लेंगे। राइट अनुराग जी, ये भी सवाल उठा है कि सीबीएसई ने एक निर्णय लिया था कि क्लास 1 to 8 students will automatically be promoted. As far as 9th and 11th are concerned, you said that there will be an internal assessment. ये सवाल भी उठाया जा रहा है बहुत पेरेंट्स से कि आप ऑटोमेटिकली 1 to 11 स्टूडेंट्स को क्यों नहीं प्रमोट कर देते हैं। 12th we can understand students have to pass the board examination in order to be able to seek university admissions. Is that something that the CBSE is considering? क्या ये कुछ सोच में है अभी? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा। 1 to 8 का निर्णय सीबीएसई ने नहीं लिया है। बेसिकली 1 to 8 के करिकुलम बॉडी एनसीईआरटी होती है। सीबीएसई और एनसीईआरटी की कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने ये नोटिस और एडवाइजरी जारी की कि 1 to 8 के बच्चों में जहां एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं वहां बच्चों को प्रमोट किया जाए। और ज्यादातर स्कूलों में ये परीक्षाएं मोर देन 99% स्कूलों में ऑलरेडी हो चुकी थी। कुछ जगहों पे नहीं हुई थी, वहां बच्चे घर में थे तो स्कूल्स ने ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट के बेस पे प्रयास किया। 9th और 11th का जो आप प्रश्न कर रहे हैं, 9th और 11th में हमने ये नहीं कहा है कि सीधे बिना टेस्टिंग के प्रमोट कर दे। अगेन मोर देन 99% बच्चे 9th और 11th में भी एग्जाम दे चुके थे, रिजल्ट आ चुके थे, प्रोसेस में थे। कुछ जगहों पे जहां ये चीज नहीं हुई थी, हमने कहा उनका ऑफलाइन ऑनलाइन रीटेस्ट कर ले, टेस्टिंग कर ले, कोई तरीका निकाल ले जिससे इस समय बच्चों का रिजल्ट दे करके उनको प्रमोट किया जा सके अगर वो सुटेबल पाए जाते हैं। अनुराग जी, we have our next caller Malika from Delhi, but before I go to her, just a follow up question. आपने कहा था कि एनसीईआरटी ने जो है नया एकेडमिक कैलेंडर प्लान किया है, नया सिलेबस प्लान किया है 1 to 8 स्टैंडर्ड के लिए. What about the senior classes? What about the board exam classes? Key classes like 9th and 11th? Will the syllabus be shortened given the fact that the academic year is going to be shortened? क्या syllabus कम किया जाएगा? देखिए 1 to 8 का एनसीईआरटी ने रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर निकाला है, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, ये रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर बच्चे घर में इस अच्छे समय का उपयोग कैसे करें उस पर थ्रस्ट देता है. बहुत अच्छा कैलेंडर है, उसको सबको गो थ्रू करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, स्कूलों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चे उसमें डिस्कवरी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, आंसर लिखते हैं, वर्क लोड करते हैं.
और जब स्कूल खुलेगा तो जो बच्चे होमवर्क किए हैं वो टीचर चेक करके तो मार्क्स दे अभी सकेंगे। सिलेबस कम करने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है? एक मिनट रुकूंगा। 9th 10th 11th 12th पर भी एनसीईआरटी काम कर रही है Alright. और उस पर भी एकेडमिक रिवाइज कैलेंडर देने का वो प्रयास जल्दी से जल्दी कर रही, जिससे बच्चे वेटेज किसका होगा और किस तरीके से घर में अच्छी स्टडी कर सकें, क्योंकि Right. अभी तक टीचर पढ़ाते थे। Okay. अब घर में बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होकर कैसे पढ़े, इस पर प्रयास हो रहा है। ये एक अच्छा सुधार है। घर में कुछ बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है जो पढ़ सकते हैं। I'll come to that in a bit. Malika, our next caller, is calling from Delhi. She's a parent. Go ahead, Malika. Good evening, Ms. Barua and Mr. Tripathi. I have a very simple question कि जी जब अगर एग्जाम्स होएं और खत्म होएं तो जी व्हाट इज द चेकिंग टाइम फ्रेम, उसके कितने बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज आपका प्लान बी क्या है? इफ यू कैंसिल द रिमेनिंग एग्जाम्स तो जो बाकी एग्जाम्स बच्चों ने दिए हैं क्या वो चेक होंगे, उनके रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं? आप कहेंगे कि सारे स्कूल्स को सब एग्जाम्स की इंटरनल मार्किंग करनी चाहिए? Anurag, two questions, Mr. Tripathi, there for you. One, of course, on time frame, and second, on if there is a plan B, if there's a contingency that the CBSE is thinking of. जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि बेसिकली जो हमारा इवेल्युएशन टाइम होता है, देखिए लगभग 2 से 2.5 महीने लगते हैं परीक्षा और रिजल्ट देने में। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 15 फरवरी को परीक्षाएं शुरू हुई हैं और हम लोग मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रिजल्ट दे देंगे। तो आप इमेजिन करिए कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ का समय हमें लगता है, क्योंकि कॉपियां बहुत ज्यादा होती हैं। 36 लाख बच्चे हैं और हर बच्चा मिनिमम 5 सब्जेक्ट एग्जाम देता है। मोर देन 2 करोड़ कॉपीज होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख टीचर इवेल्युएशन में लगते हैं और हमारे पास 1 से 2 महीने का समय होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की कॉपियां पाइपलाइन में थी और उनका इवेल्युएशन कराया जा रहा था। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम लंबित है। प्रश्न का सीधा सा उत्तर मैं ये दूंगा कि जब भी हमें इवेल्युएशन की छूट मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ हमें लगेगा उसको पूरा करने में, क्योंकि संख्या क्या कोई प्लान बी है? क्या कोई अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या स्कूल्स नहीं खुलते हैं, कोई प्लान बी है? मैं फिर पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि प्लान बी पूछने की आवश्यकता नहीं है और ना प्लान बी बताने की आवश्यकता है। वी आर वेटिंग। हमारे पास प्लान ए है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, हम होपफुल हैं। Alright. So Mr. Tripathi essentially assuring parents that the plan A will work, examinations will take place, copies will be checked and students will be promoted. Shabana, our next caller, is dialing in from Delhi. Go ahead. Good evening, Rasika ji and Tripathi ji. Hello. Good evening. Am I audible? Hello. Yes, we can hear you. Please ask your question. हाँ जी, good evening Rasika ji and Tripathi ji. Good evening. मेरा Please एक ask your सवाल question. है। Actually, my daughter is in 12th class. She has already given her papers in medical. I mean in science stream. Okay. ठीक, पूरा उसका एग्जाम हो गया। द ओनली थिंग उसका एज अ प्राइवेट कैंडिडेट तो उसका खाली इंग्लिश का रह गया है ASL। तो आई जस्ट वांट टू नो क्या उसका एग्जाम होगा? अगर नहीं होगा तो उसके मार्क्स, वो 20 मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? What about optional papers, Mr. Tripathi? मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी CBSE की वेबसाइट पर आप जाएं, 1 अप्रैल का सर्कुलर आप उसको रीड करें। बहुत क्लियर उसमें बताया गया है कि किन विषयों की परीक्षाएं होंगी और किन की नहीं होंगी। वो एक बहुत मेजर गाइडलाइन है। Right. मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा उसको पढ़ें और आपका उत्तर उससे मिल जाएगा और आप सेटिस्फाइड हो। All right. So, are there some papers, Mr. Tripathi, where the examination will not take place? Additional papers or optional papers for 10th and 12th? अगेन मैं फिर कहूंगा 1 अप्रैल के सर्कुलर में बहुत क्लियर लिखा गया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कम बच्चे बैठते हैं, उनका असेसमेंट का तरीका दूसरा लेकर के हम उनको देंगे। बाकी मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं हुई या हो करने का प्रयास करेंगे। तो सर्कुलर बेटर है। मैं फिर करूंगा उसको डिटेल में देखें तो समस्या नहीं। All right. I also want to ask you, Mr. Tripathi, you have talked about taking education online, e-classes. Yesterday, the Education Minister also talked about e-Pathshala, many platforms that have been created for research and development for, students to be able to access content online. What about students who do not have access to a tablet or a smartphone and cannot access content online? What's the plan of action for those students? जी रसिका जी, पूरे देश में लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं और ज्यादातर बच्चे स्कूल एजुकेशन से जुड़े हैं। CBSE के पास 23,000 स्कूलों में 2 करोड़ बच्चे हैं।
सीबीएसई के साथ एक अच्छी चीज ये है कि प्रोग्रेसिव बोर्ड है और हमारे सारे स्कूलों में कंप्यूटर लैब कंपलसरी, हर बच्चे को कंप्यूटर हम सिखाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई परिवारों के ज्यादातर घरों में घर में ऐसे डिवाइसेज हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जिनके थ्रू बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर सकेंगे। और ऑनलाइन स्टडी में भी हमने स्कूल प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट की है कि पैनिक ना करें, प्रेशर न डालें। एक कोविड का संकट इस समय बच्चों से इमोशनली जुड़े रहें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और उतना ही पढ़ाया जाए जितना वो आनंद के साथ सीख सकें। और पढ़ाने से बेटर है लर्न कराएं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें, बच्चे खोजें, कुछ करके सीखें। All right. लेकिन our next caller Arindam is on the phone line from Malda. Go ahead. Sir, just I want to ask a question that you know that the students who are in just past 11, now they are waiting for 12 classes. Well, 12 syllabus is very much interrelated with NEET exam. If 12 syllabus is shortened, then what about joint exam? And the already UGC has given a circular that from September session will be started for next semester. If CBSE are thinking in the same way, if this is the situation, then the next session will be increased or not. All right. I think Anurag Tripathi, you've answered an allied question about syllabus currently staying the same, but you're saying that there is a plan of action. But what would you like to tell parents who have students in the 11th standard? जी देखिए, 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो बच्चे 12th में जा रहे हैं। मैक्सिमम स्कूल ने अपने बच्चों का प्रमोशन कर दिया है, स्ट्रीम सबके डिसाइडेड है, सब्जेक्ट सबके डिसाइडेड है। ज्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, HRD मिनिस्ट्री के स्वयं प्रभा चैनल पर NIOS और NCERT की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, 24/7 रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं और बहुत शानदार क्लासेज हैं। तो मैं कहूंगा देश का गरीब से गरीब बच्चा भी टीवी चैनल पर इन क्लासेस को देख करके अध्ययन कर सकता है। इसके प्रचार की जरूरत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि घर घर ये बात जाए कि गरीब से गरीब बच्चा जिनके घर में इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है, वो बच्चे भी अपने घर के ब्लैक एंड व्हाइट या कलर टेलीविजन चैनल पर, स्वयं प्रभा चैनल पर लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये उत्तर मैं आपको दूंगा। जो 11th से 12th के प्रमोशन की बात है वो हो चुका है और वो बच्चे इस प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। जहां तक एक छात्र ने ये पूछा कि 12th में जो एग्जाम आते हैं और जो सिलेबस है वो नीट एग्जाम से जुड़ा होता है, उसका क्या होगा? मैं यही कहूंगा कि चूंकि नीट एग्जाम हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, NTA देखता है और नीट की पूरी व्यवस्था वो देखते हैं, तो इसका उत्तर मेरे लिए देना संभव नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी होगा बच्चों के फेवर में। Okay, our next caller Anuradha is on the phone line from Gurugram. Go ahead. Yeah, hello अनुराग जी, अनुराधा शर्मा। मुझे पूछना है, लाइक मेरी डॉटर अभी 10th में आई है और मुझे ये पता करना है कि अगर जैसे बच्चे 10th में आते हैं तो राइट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड टिल जून जुलाई हम उनको सबसे ज्यादा पढ़ाई करवाते हैं, लाइक किसी भी तरीके से, लॉट ऑफ ट्यूशंस एंड अदर थिंग्स आल्सो, और उसके बाद तो उनके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं। तो मुझे यही पूछना है कि प्री बोर्ड्स का किस तरह से रहेगा सिलेबस? उतना ही रहेगा, उन्हीं टाइम पे वो होंगे अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तब तक, और टोटल सिलेबस भी उतना ही रहेगा या उसमें भी कुछ फर्क आ सकता है? Right, Anurag ji, I think you've already answered that question, but clearly, there is a lot of anxiety over the syllabus for board examination classes, especially जो बच्चे अभी 10th में जा रहे हैं या 12th में जा रहे हैं। जी, बेसिकली 10th और 12th में जो बच्चे जा रहे हैं, हम आपको एक बार फिर उत्तर देना चाहेंगे कि रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर के लिए NCERT काम कर रहा है। किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा, घर में रह करके कैसे पढ़ें, इस पर कार्य हो रहा है और बहुत जल्दी आपके सामने होगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं एक उत्तर ऋषिका जी देना चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को हम सारे बच्चों को और पेरेंट्स को बताएं। देखिए, हम जो भी पढ़ाई अपने स्कूल में करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या 100 में 100 नंबर लेना और एक कंपटीशन क्रैक करना? क्योंकि देखिए, कंपटीशन में 50 लाख बैठते हैं और कुछ हजार होते हैं। लेकिन अगर बच्चे की हम स्किलिंग करते हैं, अगर बच्चे में हम एबिलिटी डेवलप करते हैं, अगर उसकी नॉलेज को हम एक्सपीरियंशियल करते हैं,
उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, वो बच्चे में लीडरशिप डेवलप होती है तो बच्चा किसी भी क्षेत्र में टॉप तक जाता है। अगर ये चीजें नहीं होती हैं और सिर्फ सिलेबस और कोर्स और 100 में 100 नंबर और रटा करके हम कंपटीशन में झोंक देते हैं तो बच्चा जब अपनी लाइफ जीना शुरू करता है तो ये चीजें उसके अंदर बहुत कमी खलती है और इस ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान पूरे देश को होता है। आपने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए अबाउट द जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द एंटायर एजुकेशन सिस्टम. Hopefully that will allay some of the fears. Anjan is calling us from Mumbai. Our next caller, go ahead. Hello. My daughter is currently, she was appearing for her 12th. But, she's interested in going abroad. Foreign universities are going ahead with their admission processes and they are very confident that they'll start classes in September. So now if our exams get delayed much beyond, we can't apply for visas. Right. So how do we take care of it? अनुराग जी, I think there were lots of questions about students studying abroad. जो लोग बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर आपसे उत्तर दूंगा कि देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटी जो फॉरेन कॉलेजेस को भी ये पता है कि कोविड पूरे विश्व में है और विश्व के ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में रिजल्ट और इनकी पढ़ाई की सिचुएशन यही है। तो मुझे लगता है कि वो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का निर्णय लेंगे आपके बच्चे के लिए तो इस चीज को कंसीडर करेंगे पूरे विश्व में चीजें मध्य में है, इन बिटवीन है। लेकिन तो कोई ना अनुराग जी, मैं आपको जस्ट वांट टू आस्क यू एन allied क्वेश्चन. हमने ये ये स्टोरी करी है एनडीटीवी पे कि जर्मनी और हांगकांग जैसी जगहों में हाई स्कूल एग्जामिनेशंस किए जा रहे हैं. जर्मनी में भी हमने देखा कि स्कूल्स नहीं खुले हैं बट बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और सैनिटाइजेशन मेजर्स को ध्यान रखते हुए एग्जाम्स वो दे रहे हैं. हांगकांग में भी हायर एजुकेशन के जो फाइनल एग्जाम्स 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए वो एग्जाम्स दे रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, बट इन कंट्रीज ने डिसीजन ये लिया है कि स्कूल बंद रहेंगे लेकिन एग्जाम्स किसी तरीके से होंगे. तो क्या ऐसा कुछ डिसीजन आ सकता है सीबीएसई की तरफ से भी? देखिए, हमारे देश में एक अच्छी चीज ये है कि इवन मैं सीबीएसई की बात करूंगा क्योंकि मैं सीबीएसई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी सूचना और जानकारी मेरे पास कम होगी. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे अधिकतर एग्जाम और अधिकतर विषयों के हो चुके थे तो एक अच्छी सिचुएशन थी कि बहुत कम विषयों की परीक्षाएं, सिर्फ 12 सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं बची हुई हैं. तो ज्यादा चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है. दूसरा, हो सकता है कि सिंगापुर या हांगकांग में कुछ स्कूलों में कुछ बच्चों की परीक्षाएं की जा रही हो, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, करोड़ों करोड़ बच्चे हैं. सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में 36 लाख बच्चे हैं और आप सोच सकती हैं कि सीबीएसई के पास सिर्फ 22,000 स्कूल हैं. पूरे देश में तो लाखों लाख स्कूल हैं, तो संख्या बहुत ज्यादा हमारे स्कूलों में बच्चों का. तो सरकार इस चीज को ध्यान में रख करके कार्य कर रही है कि कोविड के समय में पहली जरूरत है लोगों के स्वास्थ्य को और लोगों को बचा करके रखना. अगर लोग सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो परीक्षाएं और उसको लेने का तरीका कोई ना कोई हम सब निकाल लेंगे और एक बेटर वे में आगे बढ़ेंगे. तो मैं यही कहूंगा कि अगेन कि इसमें पेशेंस रखें और घर को कार्यशाला की तरह यूज करें और सेल्फ स्टडी में, डिस्कवरी में, खोज में, रिसर्च में, प्रोजेक्ट में अपने को इन्वॉल्व करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें और पेरेंट सपोर्ट करें. क्योंकि पेरेंट टीचर की भूमिका में, अब टीचर नहीं है तो पेरेंट को टीचर की भूमिका में बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा कि कैसे वो इस समय का बेस्ट उपयोग करके आउटपुट लें. जी, we have time for one final caller, Dinesh from Hyderabad. Go ahead. Yeah, good evening. Good evening. Ask your question. Can I go ahead? Yes, please. जी Dinesh जी. Yeah. Sir, first thing I would like to, appreciate the various steps that you have been conducting through, the NCERT online portal about the classes and, it's really good. But how come the students through the school are not getting updated on this? You expect the students to go on the websites and search, or because you're saying circulars are being sent? But you should be stern enough to tell the schools to communicate this to the students. Firstly. All right. Mr. Tripathi, would you like to take that on? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इससे कंसर्न रखता हूं क्योंकि हमारी चिंता भी ये है कि अवेयरनेस घर घर तक, बच्चे तक जानी चाहिए. जैसे स्वयं प्रभा चैनल पर, टीवी चैनल पर डेली क्लासेज हो रही हैं, लेकिन
अगर ये घर घर बच्चों को पता चलेगा तो उसका उपयोग होगा। तो बहुत आपने अपने प्रश्न में अपना उत्तर भी दे दिया कि हमें स्कूलों को ये कहना चाहिए कि हर बच्चे को, पेरेंट को सूचना दें कि क्या अच्छी चीजें हो रही हैं और उन अच्छी चीजों को कैसे बच्चे करें। हम इसको बड़े पॉजिटिव वे में लेते हैं और बिल्कुल हम अपने स्कूलों को एक बार और मैसेज करेंगे, एक बार और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि आप अपने बच्चे तक, पेरेंट तक कम्युनिकेट करें, उनसे जुड़ें, उनको इमोशनली सपोर्ट करें, जिससे इस समय वो अपना बेस्ट आउटपुट ले सकें और देश को उनका लाभ मिल सके। चीजें रुके नहीं, चीजें स्पीड में इस समय बढ़नी चाहिए। इसको अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि घर अब कार्यशाला बन गया है जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सोर्स हो सकता है। तो इसको अवसर के रूप में लेते हुए हम सब आगे बढ़ें और हम स्कूलों से और पेरेंट्स से निवेदन एक बार फिर करेंगे कि बच्चों तक ये बात जरूर पहुंचाएं। अनुराग त्रिपाठी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू बीन वेरी काइंड, वेरी पेशेंट इन आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। द सीबीएसई secretary, they're making it very clear that examinations will only take place once the lockdown is lifted and the conditions are safe. He says that there will be a further clarity that will be issued on whether the syllabus will be reduced and what the new academic calendar will look like. Thank you very much, Anurag Tripathi, for joining us. Thank you, Rishika ji. Thank you.